और जहाँ तक मैंने काफ़ी प्रेस मीडिया टॉक्स डिफरेंट चैनल्स के साथ मेरी जो हुई हैं, उसमें मैंने कैटेगरिकली बताया है कि ये 2011 में अपना आइडिया आया था सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट का लाने का, अजरक सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट लाने का। जो लोग आज ये अजरक फोबिया में पड़े हैं, अब मुझे फीलिंग हो रही है कि जो 11 साल स्टे था ये अजरक फोबिया की वजह से था। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये शहर तरक्की करे, ये सूबा तरक्की करे, ये मुल्क तरक्की करे, क्योंकि ये वो अभी तक अपनी एक पुरानी सोच और ऑर्डर्स में लगे हुए हैं, जो इनके बैक ऑफ द माइंड अभी तक रखे हुए हैं कि अजरक ही क्यों। तो मैं इस चीज़ को कंडेम भी करता हूँ। ये हमारी सिंध की सखाफत है और ये रहेगी सिंध की नंबर प्लेट पर। इस हवाले से यही मेरा सवाल है कि आपने कोई ऐसा कहा है कि 14 अगस्त तक लोगों के चालान नहीं होंगे नए नंबर प्लेट्स के हवाले से, ज़रा इसकी वजह। जी बिल्कुल, 14 अगस्त तक, क्योंकि हमने पिछले 6 महीने से ये एक्सटेंड करते आ रहे हैं। पहले हमने अप्रैल तक तारीख दी थी, फिर हमने मई एंड तक दी थी। अब कार डीलर एसोसिएशन और बाइक मोटर एसोसिएशन से मीटिंग होने के बाद ये 14 अगस्त की डेडलाइन है कि जिसको अपना थंब इम्प्रेशन करके बायोमेट्रिक कराकर ओनर्स नेम चेंज करना है, क्योंकि ओपन अथॉरिटी लेटर भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, उस पर भी हम अलाउ नहीं करेंगे। और 14 अगस्त तक मैं बारहा बोल रहा हूँ, कोई मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के हवाले से चालान नहीं की जाएगी। बाकी हेलमेट और दूसरी तीसरी चीज़ें हों जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो एक अलग बात होगी। भाई मेरे 2022 से जब से ये नंबर प्लेट लॉन्च हुई है, 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं, जिसमें से 12 लाख मोटरसाइकिलों को कर चुके हैं। तो ये बोलना कि नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही है, तो वो 20 लाख गाड़ियां पता नहीं कहाँ गई। लेकिन यहाँ प्रॉपर कैमरे नहीं लेके कोई काम नहीं चल रहा और नंबर प्लेट के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, तो उसके हवाले। देखिए जी, नंबर प्लेट के खिलाफ ऑपरेशन नंबर प्लेट तो आज से 3 साल पहले लॉन्च हो गई थी। आइडिया 11 साल पहले आ गया था, लॉन्च 3 साल पहले हुई है। तो ये कोई अचानक कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे ख्याल में आप ही की मीडिया के थ्रू, एक हमारे बैठे हुए साफ़ी सामने फ़ोन पर टाइप कर रहे हैं, उन्होंने ही नोटिफिकेशन चलाया था। आपको याद होगा कामरान साहब, आपको याद होगा कि आप ही ने बोला था सर आप लोगों ने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो ये हम आगाही देते आए हैं टाइम टू टाइम मीडिया के थ्रू। और मैं चाहूँगा, क्योंकि आज ये हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेनली है फोकस ड्रग्स के हवाले से, अगर इसके हवाले से कोई सवाल है तो पूछे, वरना ये नंबर प्लेट पर स्पेशल मैं नंबर प्लेट पर मैं 4 घंटे बात करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि 76 लाख अफराद जो है मनशियात के आदी अफराद हैं, जिनकी तादाद बढ़ी है। ये बताइएगा कि इस वक्त सिंध में कितने ऐसे अस्पताल मनशियात के आदी अफराद को रिलीफ के लिए बनाए गए हैं, नए अस्पताल। और सेकेंडली ये बताइएगा कि कार्रवाइयाँ हमेशा होती हैं, हमेशा माल पकड़ा जाता है, ड्रग्स डीलर नहीं पकड़े जाते, जो मेन जो सरगना है वो नहीं पकड़े जाते, जिसकी वजह से मनशियात की रोकथाम जो है वो कम नहीं हो रही। तो इसकी क्या वजह है, ये जरा बताइए। ममालिक से जो है अंदर कैसे आ जाते हैं और एक कोने से दूसरे कोने तक घर तक पहुंच जाते हैं ट्रक। तो ये आखिर ऐसे कौन से हाथ मुलविस हैं कि उनके खिलाफ ये माल तो पकड़ा जाता है, लेकिन लोग जो है देखिए जी, ये अगर आप देखें तो सब सूबाई गवर्नमेंट्स का फ़र्ज़ बनता है, सबके पास नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, वो अपने अपनी हदूद कंट्रोल करें। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें करती है। PMSA सॉरी, ये जो वाटर का अपना प्रेमिसेस है, ये उनको कंट्रोल। तो सब अपनी जो एजेंसियां हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, वो अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। और जहां तक आपने रीहैब के लिए बोला, तो सिंध एक वाहिद सूबा है जो ANF के साथ मिलकर सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले हुए हैं। आप लियारी जाएं, मलीर जाएं, 5 तो खाली कराची में है रिहैब सेंटर्स, हैदराबाद में उसका काम चल रहा है, सखर में उसका काम चल रहा है, लाड़काना में उसका काम चल रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा सबसे पहले,
ठीक है, सिंध गवर्नमेंट इन चीज़ों को बहुत देख रही है और इन चीज़ों पर बाकायदा काम कर रही है। देखिए जी, ये कार्रवाई कल रात अमल में आई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इंशाल्लाह इस पर हमारे भाई जब हमें प्रॉपर, क्योंकि अभी इनके जॉइंट वेंचर के साथ ये हमने कार्रवाई की है, अभी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होनी है, FIR कटनी है, हमें ये कल कोर्ट में पेश करना है, तो इनकी भी स्टेटमेंट्स आएंगी, हमारी भी स्टेटमेंट्स आएंगी और वो हम इंशाल्लाह प्रेस को रिलीज़ करेंगे। अगर कोई सवाल जी मुझे फिर आपसे सवाल है जी कराची के जितने लाइसेंस याफ्ता शराब खाने हैं बिला इम्तियाज के शराब फरोख्त कर रहे हैं, हालांकि इनको सिर्फ अफियतों को फरोख्त करना चाहिए, कोई शराब तलब नहीं करते। कल मैंने एक बंदे को भेजा और शराब की बोतल तुम खाइए। ये गलत किया ना आपको तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। जी और कोई सवाल भाई से? कोई सवाल? हाँ, मुल्की है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने क्रेडिट दिया ANF का, ANF तो वफाकी इदारा है, आपने सूबाई तौर पर कितने अस्पताल बनाए उसके? देखिए जी, इन सब जो हॉस्पिटल्स को स्पॉन्सर हॉस्पिटल्स बिल्डिंग सब सिंध गवर्नमेंट की हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।